और अंदर आने का यहीं पर एक रास्ता है। प्रेमियों, बाबा जी बता रहे कि इफ यू डिवोट ओनली 1 hour इन द मॉर्निंग, यदि आपने 1 घंटा साधना सुबह को कर लिया एंड 1 hour इन द इवनिंग, और 1 घंटा शाम को भजन कर लिया, देन योर थर्ड आई विल बी ओपन्ड, तुम्हारा शिव नेत्र जो है, थर्ड आई जो है 15 दिन के अंतर्गत 15 दिन के समय अंतराल में एंड आल्सो हियर, और सुन भी सकोगे द स्वीट मेलोडी कमिंग फ्रॉम हिज माउथ एवरी मोमेंट, जो परमात्मा के श्री मुख से हर समय आकाशवाणी अनहद नाद बज रहा है, उसे हम और आप सुन सकेंगे। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज की दया दुआ को पाने के लिए हर आदमी के ये भाग्य में नहीं होता। तो मैं ये प्रेमियों आपको बताना चाहता ये महाराज जनक का, अष्टावक्र जी का और महाराज सुखदेव जी का जो वृतांत सुनाया जाता है, कि ये तो आपने जहाँ भागवत होती है तो आपने देखा तो पूरा सप्ताह भर सुनाया जाता है, पूरे सप्ताह भर ये सुनाया जाता है, और पूरे सप्ताह में भी वो नहीं सुनाया जा सकता। अगर मैं उसको सुनाऊंगा, मैंने उसका अध्ययन किया है, मतलब जब मैंने उसका अध्ययन किया है, तो अगर मैं पूरा भागवत सुनाने लगूंगा तो अपने गुरु के मिशन से हट जाऊंगा। तो मैं आपको भागवत सुनाने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया कि इस समय पर भक्त के सतगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज, उन्होंने आपको संदेशा भिजवाया है कि इस समय पर प्रेमियों 24 जुलाई से और 19 अगस्त तक यह 27 दिवसीय एक बहुत महान मुहूर्त है। और इस मुहूर्त पर प्रेमियों, आपने अगर शाकाहारी होने का संकल्प ले लिया और आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल, कपट, दंभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब के इसमें से एक भी अवगुण छोड़ने का यदि आपने संकल्प ले लिया, तो आपका लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा। इस समय पर बहुत बलवान नक्षत्र और बहुत बलवान मुहूर्त हमारे गुरु महाराज ने छांटा है, इसलिए उन्होंने बताया कि तुमको ये मानव तन मिला, ये बड़े भाग्य से मिला, और इस मानव तन की करो कदर, क्योंकि ये मानव तन ऐसे सहज नहीं मिल गया, क्योंकि जन्म जन्म के शुभ कर्मों का और जब तक होता मेल नहीं, नर्तन के चोले का पाना बच्चों जैसा खेल नहीं। ये मनुष्य का शरीर हमको आपको ऐसे सहज में नहीं मिल गया, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। प्रेमियों, 4 खाने होती हैं और 84 लाख योनियां होती हैं। 4 खाने अंडाज, पिंडाज, ऊष्मज और अस्थावर, ये 4 खाने, और इसमें 84 लाख योनियां। इन 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमको आपको ये मानव का तन मिलता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे कि हर 9 लाख जल चर जाती, सवयों ने नभर में बहुभांति, के हर 9 लाख जल चर जाती, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा, 9 लाख बार हम और आप जल के जीव बने, 9 लाख बार हम लोग जल के जीव बने। फिर क्या, के हर 9 लाख जल चर जाती, और सवयों ने नभर में बहुभांति, 11 लाख जात क्रम कीता, 20 लाख वन बिटप जुजीता। क्या हरि 9 लाख जल चर जाती, जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार के कीड़ा मकोड़ा, और 11 लाख जात क्रम कीटा, जमीन पर रेंगने वाले, जमीन पर जो कीड़ा मकोड़ा रेंगते हैं वो 11 लाख प्रकार के हैं। तो 9 और 11 20, और 20 लाख वन बिटप जुजीता, और 20 लाख प्रकार के वन, पेड़ पौधे, इनमें भी आत्मा होती है। तो प्रेमियों, 9 और 11 20 और 20 40। फिर लिखा कि 10 लाख पंछी को विस्तारा, उड़त फिरे जो भय और धारा। 10 लाख प्रकार के पंछी जो आसमान में उड़ते हैं। 9 और 11 20 और 20 40 10 50 लाख, 84 लाख योनियां होती हैं। 50 लाख योनियों को भोग लिया। इसके बाद क्या हुआ, कितनी योनि मानो, 9 और 11 20 और 20 40 10 50 30 80 लाख योनियों को भोग लिया। और इसके बाद हर चीज का विनाश निश्चित है। तो प्रेमियों, कुछ समय के बाद जब देवी देवता जिनको राज्य मिला हुआ और जब इस मृत्यु लोक में आएंगे, तो प्रेमियों उनका भी विनाश होगा, वो भी 84 जाएंगे।
प्रेमियों, एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन कर रहे थे, माता रुक्मिणी ने भोजन परोसा तो भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। तो हंसे तो उन्होंने कारण पूछा कि प्रभु ये बताओ आप क्यों हंसे? तो कहा कि कुछ नहीं देवी। अरे बताओ तो आप अचानक क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा कि देवी नीचे देखो। बोले क्या देखें? कि देखो चीटा जा रहा। बोले तो क्या इसमें हंसने की क्या बात है? बोले इसी में तो हंसने की बात है। बोले मतलब ये है रुक्मिणी, ये चीटा न जाने कितनी बार इंद्र बन गया, ये चीटा न जाने कितनी बार ब्रह्मा बन गया और लौट करके फिर 84 में फंस गया। तो प्रेमियों, मैं वही सुना रहा था कि 4 लाख प्रेतागण जानो, जब ये पूरा 84 का चक्कर हो गया, पूरा 84 कट गया, तब कहा कि जब लग 84 भुगतावा तब कहूं देह मनुष्य की पावा। पूरा 84 का चक्कर ये कट जाता, तब कहीं जाकर के हमको आपको ये मानव का तन मिलता। तो प्रेमियों, इस मानव तन की समझो कदर और कीमत। अगर ये मानव का तन छूट गया तो प्रेमियों फिर होगा क्या कि सारी जिंदगी बीत गई या धन की खेचा तानी में, और फिर पछताए होत बहा जब भैंस चली गई पानी में। इसलिए प्रेमियों, अब हम अपनी वाणी को यही विराम देंगे। हमारे बड़े भाई श्री अनिल कुमार गुप्ता जी भी मौजूद हैं, आप भी उनके वक्तव्य को सुनेंगे। और प्रेमियों, अगला कार्यक्रम हमारा बदायूं 3 बजे से लगा हुआ भी है, तो इसलिए हम अपने बड़े भाई श्री अनिल कुमार गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि